नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं सिद्धार्थ सोनी फिर से हाजिर हूं मेथड क्लासेस पर। आज अपन क्या पढ़ेंगे? काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर की एक क्लास अपनी हो गई थी जिसमें मैंने बात की थी त्रिभुजों को गिनना। मैंने सिमेट्रिक त्रिभुज मैंने बता दी थी जो नॉर्मल एक से जुड़ के एक दूसरे जुड़ के तीसरा बनता रहता है, लेकिन एग्जाम में ऐसे बहुत कम मिलते हैं। मिल जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर अभी उन क्वेश्चनों में ट्विस्ट करने लग जाते हैं कि भाई कुछ एक्स्ट्रा क्या जोड़ते हैं, वो सब बातें अपन करेंगे। मैंने कल आपको बताया था कि इनमें क्या क्या आता है। इनमें पूछी जाती है आकृति। आकृति किसकी पूछी जाती है? आयत की। आकृति पूछी जाती है वर्ग की। आकृति पूछी जाती है त्रिभुज की। आकृति मतलब ऐसी आकृति में इनके त्रिभुजों की संख्या, वर्ग की संख्या, आयत की संख्या। और इसमें क्या पूछा जाता है दोस्तों? इसमें वर्ग पूछी जाती हैं, इसमें सीधी रेखाएं पूछी जाती हैं दोस्तों, और इसमें पूछे जाते हैं विकर्ण। और मैंने कल बात की थी इन टॉपिकों में सबसे मोस्ट टॉपिक है ये तीन जो एग्जाम में आते ही आते हैं। इन तीन में भी सबसे मोस्ट कौन सा है? त्रिभुज। तो त्रिभुज को अपने को अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। मैंने त्रिभुज का एक वीडियो पहले डाल दिया है जिसमें अपने सिमेट्रिक त्रिभुज सारे पढ़ लिए थे। मतलब सिमेट्रिक का मतलब ये है कि एक जो फिक्स पैटर्न है उस पे बनने वाले त्रिभुज। आज इन त्रिभुजों के क्वेश्चन में अपन कुछ ट्विस्ट लेके आते हैं, मतलब कुछ हार्ड सीरीज इनकी करेंगे। देखो, अब त्रिभुजों की संख्या अपने को निकालनी। आज कुछ नहीं करना, त्रिभुजों की संख्या अपने को निकालनी है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं दोस्तों, देखना, गौर करो। मैं एक डायग्राम बनाता हूं, उस डायग्राम को एक बार समझो। पहले तो मैं क्या बना रहा हूं, मैंने ये डायग्राम बनाया दोस्तों। ये एक त्रिभुज हो गया। मैंने इसमें एक आकृति ये बना दी दोस्तों। अच्छे से ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूं। ये आकृति मेरे पास है एक, तो ये यदि सेम मैं इसके पीछे की तरफ जोड़ दूं, ये आकृति अपने पास ये टच है इसकी, और ये इससे मिल रही है ये लाइन, और ये इससे मतलब ऊपर वाली आकृति जैसी है जस्ट उसकी दर्पण प्रतिबिंब, मतलब इसमें जितनी आकृति होगी सेम उतनी आकृति ऊपर वाले में होगी। क्या अपन किसी एक की आकृति निकाल ले? ऐसा बोल सकते हैं? निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? मैंने कल आपको एक बात बोली, क्या बताई थी? मैंने ऐसे इस पूरे टॉपिक को करने का एक तरीका बताया था। बेस आकृति मत छोड़ो, बेस आकृति मत छोड़ो। बेस आकृति से जुड़ी हुई आकृति आप देखते जाओ और फिर कंप्लीट आकृति को एक साथ स्टडी करो। तो अपने को 3 स्टेप फॉलो करनी है। हाँ, यही करेंगे। तो अपन इसमें निकालते हैं त्रिभुजों की संख्या दोस्तों। देखो कितनी होगी, ठीक है। अब गौर करो, ये एक बेस आकृति है, ठीक है। तो इसमें कितनी त्रिभुज मैंने कल बात कर ली थी? 1 2 3 4, 4 का डबल 8, इसमें 8, इसमें 8 दोस्तों, ठीक है। आपने देखा बेस। अब मैं इस आकृति की बात करूं दोस्तों, 1 2 पढ़ोगे तो 1 2 मतलब 1 2 और 3 मैंने बताया था, इनको सीधा जोड़ दोगे 1 और 2, मतलब इसमें कितनी है दोस्तों? 3 है, ठीक है। इसमें कितनी है दोस्तों? 1 है। इसमें कितनी है दोस्तों? 1 है। अब मैं कंप्लीट आकृति की बात करूं बड़े वाले की, बड़े में कितने हैं दोस्तों? 1, बड़े में वही होगी, इन सबको भूल जाओ। बड़ी वाली आकृति आप ले लोगे तो 1 और ये 2 और ये कंप्लीट थी। तो बड़ी वाली में मैं बोलूं तो बड़े वाले में कितनी है? खुद बड़े वाले में 3 होगी। तो मेरे पास बेस आकृति कितनी हो गई एक बार, मतलब जो मेरे को दिख रही थी मेरी आंखों से। फिर सोचेंगे अपनी मन की आंखों से, और जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी तीसरी आंख भी खोल देंगे। देखो कैसे, फिलहाल बताओ कितनी हो गई? 8 इसमें थी, 8 दूनी 16, 16 और 3 कितनी हो गई अपने पास? 19, 20, 1 21, 21। और इस बड़े वाले में बात करूं तो 21, 22, 23 और ये कंप्लीट 24, मतलब ये 3 मिला के तो मेरे पास 24, तो ये आ गई। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपनी मन की आंखें लगाओ, गौर करो। बेस आकृति मतलब ये 2 आकृति थी और ये 1 आकृति, इन दोनों आकृति किसने जोड़ा? इसने जोड़ा। इसके जुड़ने से क्या हुआ? देखो एक त्रिभुज ये बन गया। कौन सा बन गया बच्चों? देखो एक त्रिभुज तो मेरे पास ये बन गया, और दूसरा त्रिभुज बच्चों मेरे पास ये बन गया, बन रहा है। तो मतलब 2 तो ये ऐड हो गए, 2 तो बच्चों ये ऐड हो गए, ठीक है। मैं क्या बोल सकता हूं? इसके आने से कितने ऐड हुए? 2 ऐड हो गए। अब गौर करना, आप गौर ये करोगे, देखो बोर्ड पे आओ। मैं यदि आपके सामने ये आकृति ले लूं, कौन सी?
एक आकृति इससे आने से बन गई, देखो एक ये हो गई, ठीक है। और सेम वैसे ही एक आपके पास ये हो जाएगी, बन पा रही है। तो मेरे पास कितनी हो गई, यहां से इन दोनों के मिलने से एक और एक दो, मेरे पास ये आ गई। अपने पास कितनी होगी दोस्तों, 24 या 28। अब देखो कंप्लीट आकृति के बारे में सोचो, कंप्लीट की आकृति के बारे में सोचूं तो आप लोगों को क्या मिल रहा है, देखना गौर फरमाना। एक तो ये आकृति मैंने अभी नहीं गिनी थी, क्योंकि मैंने पहले क्या इनको और इनको बेस मान के गिना, तो मतलब भाई दो मेरे पास एक्स्ट्रा गए। फिर इन दोनों को ऐड किया तो एक मिला, इन दोनों को ऐड किया तो एक मिला, और मैं अब जो चारों आकृति को ऐड करने की कोशिश कर, मतलब कंप्लीट को देख रहा हूं एक साथ में, तो एक त्रिभुज तो ये मिल गया, और दोस्तों मेरे पास एक त्रिभुज ये मिल गया। तो मेरे पास कितने त्रिभुज और आ गए, दो त्रिभुज और आ गए दोस्तों। क्या इनके अलावा कोई त्रिभुज हो सकता है? मैंने बेस निकाले मतलब 8 8 16 16 और 3 19 20 21, और इस बड़े वाले में 21 और 3 24 निकाल लिए थे। फिर दो कैसे निकाले मैंने, ये और ये दो ही आ गए। फिर दो कैसे निकाले, एक ये रहा और एक ये रहा। फिर मैंने बड़ी आकृति के बारे में सोचा, ये रहा और ये रहा। इन त्रिभुजों के अलावा इसमें कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज नहीं है। तो इसके अंदर कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों, नीचे वाली आकृति में 30 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों, 30 त्रिभुज हो गए। तो मैं कंप्लीट आकृति के बारे में पूछूं तो इसमें 30 है तो इसमें भी 30, मतलब इसमें 30 त्रिभुज इसमें है दोस्तों, और 30 त्रिभुज किसमें है दोस्तों, इसमें। तो कंप्लीट आकृति में कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों, 60 त्रिभुज आ जाएंगे। कितने त्रिभुज आ जाएंगे दोस्तों, 60 त्रिभुज आ जाएंगे। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं बता, गौर से समझना इन सब चीजों को आराम से। बोर्ड पे आओ, मैं एक आकृति बनाता हूं, उसको फॉलो करते जाना। देखो दोस्तों मैंने ये एक आकृति ली, कौन सी आकृति ली, मैंने ये एक आकृति ले ली, ठीक है, ओके। क्या मेरे को बता सकते हो इसमें कितने त्रिभुज हैं, बोलो। आपको बेस आकृति नहीं छोड़, आपको एक एक सोचोगी, मतलब पहले इस त्रिभुज के बारे में सोच लो। किस त्रिभुज के बारे में दोस्तों, इस त्रिभुज के बारे में। इसमें कितने हैं दोस्तों, आप बोलोगे 3 है, अपन पढ़ के भी आए हैं यहाँ पे। 1 2 मतलब 1 और 2 जोड़ो 3, और आपको पता भी 1 2 और 3, 3 इसमें है दोस्तों, 3 इसमें है और 3 इसमें है। कितने हो गए यहाँ तक त्रिभुज, 9 हो गए। अब इतनी सोच ली। अब आपने बोला कि भाई मैंने क्या बोला, पहले बेस आकृति ले लो। पहले मैंने बेस आकृति ले ली, फिर आपको जुड़ने से क्या मिली उसके बारे में, फिर कंप्लीट के बारे में सोचना। 3 स्टेप फॉलो करने हैं। बेस आकृति 9, भाई मैं इसको और इसको मिलाऊं दोनों को तो कुछ मिल रहा है, इसको और इसको मिलाऊं तो मेरे को एक बड़ी आकृति मिल रही है दोस्तों। कौन सी, मैंने बोला ना इसको इसको मिलाओ। एक आकृति दोस्तों मेरे पास ये आ गई, ठीक है, मतलब 9 तो ये हो ही गई, एक मेरे पास ये आ गई एक्स्ट्रा में, ठीक है। और कौन सी बच गई, इन दोनों को ऐड करूं तो मैं ऐसे इसमें बन जाएगी एक। कौन सी बन जाएगी, देखो ये बन रही, कौन सी बन रही है, ये बन रही है, ठीक है। तो मैंने एक और जोड़ दिया। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है दोस्तों, 11 त्रिभुज। कितने हैं, 11। समझ पाए इस चीज को, ठीक है। अब ये देखो, अब मैंने ये छोटी सी आकृति क्यों ली है, मैं इससे 4 आकृति क्रिएट करूंगा। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं कि आप इस क्वेश्चंस की जो वैल्यू है ना, आप बुकों में देखो किसी में सही नहीं दे रखी है। अपन उन्हीं को निकालने के लिए मैं छोटी आकृति से बढ़ रहा हूं और एक बड़ी आकृति तक जाऊंगा जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले एक बार ये छोटी छोटी चीजें समझो। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों, 11। अब यदि इस आकृति को मैं चेंज करूं, चेंज का मतलब मैं इसमें क्या एक्स्ट्रा जोड़ना चाहता हूं वो मैं आपको बताता हूं। एक आकृति अपनी कंप्लीट। अब देखना दोस्तों, ठीक है, क्या किया मैंने, अब ये बेस है तो इससे आपको एक त्रिभुज बनाना है। ये अपने पास एक त्रिभुज आ गया। तो मैंने क्या किया, इतना त्रिभुज तो पहले ही था, इतना मतलब
ये त्रिभुज, ये आकृति मेरे पास थी, मैंने ऐड क्या की है दोस्तों, मैंने ऐड की है ये आकृति। ओके, तो आपको इसमें कितने मिले थे, मैंने अभी अभी बताया 11 थे इसमें, और फिर मैं एक बार दोबारा बता देता हूं आपकी सहूलियत के लिए कितने हैं। देखो 3 ये रे, ठीक है, 3 ये रे, 3 ये रे, ओके 9 तो ये हो गए, और एक ये रहा और एक ये रहा, तो इसमें कितने हैं दोस्तों 11। ओके, इस आकृति में आओ, इस आकृति में कितने हैं देखना, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, कितने हो गए 6 हो गए। एक इसमें एक बड़ी आकृति है दोस्तों, कौन सी, देखना ये मैंने थोड़ी लाइन थोड़ी टेढ़ी कर दी है, एक ही लाइन, तो एक ये हो गई, ठीक है। यहां इसमें कितने हो गए दोस्तों, इसमें हो गए 7, कितने हो गए दोस्तों 7। यहां तक कितने हो गए दोस्तों 11 और 7 18। अब कुछ एक्स्ट्रा है कि मैंने बोला, मैंने इसको सेपरेट बेस आकृति को देख लिया, मैंने इस कंप्लीट बेस आकृति को देख लिया अलग अलग। अब लेकिन इनमें दोनों आकृति को मिक्स करूं, मिक्स का मतलब मिक्स कहां से हो रही है, ये यहां से हो रही है दोस्तों, ठीक है। इसके आने से क्या हुआ, ये आकृति मेरे पास एक मिली, बोलो मिल रही नहीं मिल रही, और मेरे पास ये आकृति दोस्तों मिल रही है। तो एक आकृति, एक त्रिभुज यहां से मिला, एक त्रिभुज मेरे को यहां से मिला, तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए दोस्तों, त्रिभुज मेरे पास हो गए 11, तो ये थे, ठीक है। 7 मैंने इसमें निकाले, 3 3 6 और एक ये कंप्लीट 7। एक दोस्तों ये रहा और एक दोस्तों ये रहा, कितने हो गए दोस्तों 11 7 18 19 और ये 20। तो इसमें कितने त्रिभुज है दोस्तों 20 त्रिभुज है। क्या आप समझ पाए, ये बताओ मेरे को, समझ पाए। एक बार और बता देता हूं, ध्यान से देख लो, मैं दोबारा बोल रहा हूं, सारी के बारे ध्यान से सुनना। 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 9, फिर कितना आएगा, 9 के बाद मैंने बोला 10 और फिर कितना 11, 11 इसमें हो गए, ठीक है 11 मैंने लिखा, फिर 3 इसमें, फिर 3 इसमें, और फिर कितना हुआ दोस्तों 1 ये रहा, तो 7 इसमें हो गई। एक में ये कहां से लेके आया, इन दोनों को मैंने बेस आकृति के बाद में जो जुड़ने के बाद बनता है, एक ये रही दोस्तों, एक ये रही दोस्तों, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 20 त्रिभुज हो गए। अब इस आकृति को एक नेक्स्ट लेवल और ले जाते हैं, नेक्स्ट लेवल ये लेके जाएंगे, जैसी आकृति इस साइड जुड़ रही है वैसी आकृति यदि मैं इस साइड एक और दूं तो क्या होगा, तो देखना ये टाइप, इसमें ये आकृति हो गई, इसको नेक्स्ट बढ़ाते हैं, इसी आकृति को अपडेट करते हैं, जो मैं बताना चाहूँ वो सबसे लास्ट में आएगी। देखना दोस्तों, मैंने ये आकृति लिखी, मैंने इसको मिलाया, मैंने इसको मिलाया, ओके, और फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको मिलाया और फिर मैंने इसको मिलाया। तो यहां तक आप लोगों ने दोस्तों क्या देखा, मैंने ये काम किया, ठीक है। ये चीज अभी अभी अपन पढ़ के आए हैं, ये चीज अभी अभी अपन पढ़ के आए हैं। तो इसमें कितने थे दोस्तों 20 त्रिभुज मेरे पास थे। यदि सेम आकृति मैं ऐसे इस साइड जोड़ दूं तो कैसे जोड़ोगे, ये रही आकृति अपने पास, ओके। तो इसमें कितने त्रिभुज है दोस्तों, मेरे को ये बताओ। अब देखो मैं दोबारा बता देता हूं, इसमें कितने थे 11 थे, मैंने बता दिया था, दोबारा बता देता हूं एक बार फटाफट फटाफट। 3 इसमें दोस्तों, ये लाइन भूल गया, 3 इसमें, 3 इसमें, 9 के बाद में एक 10 और एक 11, मतलब इसमें कितने त्रिभुज है दोस्तों 11 है। इसमें मैंने कितने बताए, 3 यहाँ पे, 3 दोस्तों यहाँ पे, 6 और ये कंप्लीट आकृति, तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों 7। फिर अपन ने क्या किया था दोस्तों, इनको मिक्स किया था, मिक्सअप मतलब एक तो ये था, एक ये था, 2, तो कितने हो गए थे इस आकृति में, मतलब जब मैं इतनी नहीं, पिछली आकृति इतनी थी अपनी पास, 11 2 13 13 और 7 कितने हो गए दोस्तों 20 हो गए। लेकिन अब मैंने अब ये आकृति और जोड़ दी तो सेम वही होगा, 3 तो इसमें और 3 इसमें, एक आकृति दोस्तों सेम बड़ी वाली, तो इसमें 11 थे, इसमें 7 है, तो इसमें भी वैसे ही 7 मिल जाएंगे। और क्या रहेगा इसमें, इन दोनों को मिक्स किया तो एक आकृति दोस्तों मेरे पास ये आ गई और एक आकृति मेरे पास दोस्तों ये आ गई।
तो एक यहाँ से बढ़ी और एक यहाँ से बढ़ी, और ये आपको मैंने बता दी दोनों मिलकर एक एक थी, ठीक है। एक मैंने ऊपर वाले ली, एक नीचे वाली, तो टोटल कितनी होगी दोस्तों देखना, 11 इसमें थी, ठीक है। 7 इसमें मिले और 7 इसमें मिले, यहाँ तक की बात खत्म। फिर 2 इसमें और 2 इसमें, कितने हो गए टोटल 4। तो यहाँ पे कितना देखा, 14 और 11 15, 25, 25 और 4 दोस्तों 29। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है, 29। ये आकृति बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है और इसके आंसर बुक में सब में अलग अलग दे रखे हैं। तो आज से ध्यान रख लेना, ऐसी आकृति का जो बनेगी उसमें 29 त्रिभुज होंगे, ठीक है। यदि इस आकृति को मैं एक अपडेट मेरी तरफ से कर दूं तो क्या होगा, देखना। करना क्या है अपडेट, इसको यहां तक लिख लो, मैं इसी के अंदर वो बना देता हूं। देखना दोस्तों, मैं एक आकृति और जोड़ने का मतलब मैं इसके नीचे सेम आकृति एक और जोड़ दूं, ठीक है। मैंने ये जोड़ दी और दोस्तों मैंने ये जोड़ दी और मैंने ये जोड़ दी, ठीक है। ये मेरी आकृति तैयार है दोस्तों। अब गौर करो, अब आपने बोला भाई 29 तो आपके पास थे, 29 तक तो छेड़ना नहीं है क्योंकि पिछले वाले में 29 तक थे। अब आपको एक्स्ट्रा जोड़ना है। एक्स्ट्रा जोड़ने का मतलब इसमें कितने हैं दोस्तों, जितने इसमें इस वाली में है, ऊपर वाली में सेम ही तो आकृति नीचे वाली है, तो इसमें भी 11 होंगे, होंगे नहीं होंगे, इसमें भी कितने होंगे दोस्तों 11। आपको पता है, देखो 3 और ये लाइनें मैं भूल रहा हूं, 3 और ये 3, 9 तो ये हो गए, और फिर ये एक 10 और ये 11। तो मतलब इस आकृति में कितने त्रिभुज है दोस्तों, 11। आप लोगों ने यहां तक अनुमान लगा लिया, कितने हो गए दोस्तों, यहां तक बैठ गए मेरे पास 40। अब अपनी मन की आंख से देखो या तीसरी आंख खोलो, अब आपको अच्छे से सोचना है। सोचना कैसे, आपको जुड़ी आकृति मिक्स करनी है। अब देखना क्या सोचना है आप। मैंने क्या किया, फर्स्ट मैंने इस आकृति को उठाया, इन दोनों का तो मिक्सअप कर ही लिया था, मैंने इस आकृति को उठाया और मैंने कंप्लीट को उठाया, फिर उनको मिक्स करते हैं। देखो क्या होता है, बोर्ड पे आओ। क्या एक आकृति ये बन रही है, क्या एक आकृति ये बन रही है, क्या आप बोलोगे बन रही है, बन रही है, ठीक है। जैसे कि एक आकृति यहां पे बनी सेम, वैसी ही एक आकृति दोस्तों यहां पे बन रही होगी, आप लोग देख रहे होंगे, देखो ये रही, बन रही है, ठीक है। तो दोस्तों कितनी हो गई ये, मैंने बोला 1 और मैंने बोला 2, तो 2 मेरे पास ये आ गई। और सोचो, और क्या सोच सकते हैं इसमें दोस्तों, देखना आपने ये आकृति बन रही है या नहीं बन रही, मेरे को बता दो। तीनों को मिक्स कर दिया तो मैंने, कौन सी बन रही है दोस्तों, ये आकृति मेरे पास आ गई, तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए, एक और हो गई। क्या और इसमें मिल रहे हैं क्या, आप सोच के बताओ, ध्यान लगाओ उसमें, दिखा कहीं पे, हाँ इसमें और त्रिभुज बच गए। और वो त्रिभुज कौन सा है दोस्तों, देखना आप लोग ध्यान करना, मैं सिर्फ इस आकृति में निकालूंगा वो दोनों कौन से हैं, देखना ये रहा, खुली गई तीसरी आंख, ये रहा, एक ये रहा दोस्तों और एक ये रहा दोस्तों, ये भी अपन ने काउंट नहीं किया था। तो कितने और ऐड कर दिया अपन ने, 2। तो यहां तक 40 और 5 दोस्तों 45। तो इसमें दोस्तों कितने त्रिभुज हो गए, इस कंप्लीट आकृति में दोस्तों 45 त्रिभुज निकल के आते हैं। समझ पाए होंगे, यहां आप 40 तक समझने में कोई दिक्कत नहीं आई। ये एक बार मैं और बता देता हूं 5 कैसे निकले। ये 5 दोस्तों दोबारा गौर कर लो, 5 मैंने निकाले, 1 ओके, 1 2 ठीक है, ये अपनी 3 मेरे पास आती है, फिर चौथी 4 और ये दोस्तों देखो 5, ये 5। तो मेरे पास 5 आकृतियां एक्स्ट्रा और जुड़ जाती है। तो कितने त्रिभुज हो जाते हैं दोस्तों, 45। इसका स्क्रीनशॉट लो या इसको अच्छे से लिख लो और 2-3 तरह से पेनों से उसको सजा के उसको देख लो कि कितना कितना बैठ रहा है, अदरवाइज सारा मिक्स हो जाएगा। फिर दोस्तों इसके नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं अपन।
तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो इस चीज को। और चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लो, ऐसी ही वीडियो मैं आगे आपको देता रहूंगा। देखो दोस्तों नेक्स्ट टाइप की तरफ अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप में अपन क्या लेंगे, अपन ने कल क्या पढ़ा था, त्रिभुज के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से त्रिभुज बनाया था और उससे क्या किया था अपन ने, नंबर ऑफ ट्रायंगल निकाले थे। आज उसको थोड़ा सा अपडेट करते हैं उस चीज को। अपडेट का मतलब कैसा अपडेट वो बताता हूं। मैंने ये आकृति ले ली दोस्तों, मैंने ये आकृति ले ली। क्या आप मेरे को बता सकते हो इसमें कितने त्रिभुज हैं? बता सकते हो? आप बोलोगे हाँ मैंने कल पढ़ा था, मैं बता सकता हूं। चलो मैं एक बार एक आकृति और बढ़ता हूं। मतलब आप बोलोगे 1 2 3 4, तो आपके दिमाग में कितना आया दोस्तों, इसमें कितने त्रिभुज आए आपके पास? 4 गुणा 5 मतलब 10 आएंगे, या फिर आप जोड़ सकते हो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 दोस्तों 10। इसको अपडेट कैसे करना है, अपडेट क्वेश्चन कैसे आने लग गए दोस्तों समझना। मैं यदि यहां तक आकृति खींच दूं, कल अपन पूरी भी खींच रहे थे, मैं यदि यहां तक आकृति खींच दूं तो इस आकृति से कितना हुआ, देखो 1 और 2 मतलब 1 2 और ये कंप्लीट 3 बन गए। तो 3 किससे आ जाएंगे, इससे आ जाएंगे। और यदि इसको मैं और अपडेट कर दूं तो दोस्तों कितना मिला, 1 2 3 मतलब कितने हो गए दोस्तों, 6 हो गए। तो इसमें कितने हो गए, 6 आ जाने। तो टोटल मेरे पास कितने बच जाने, 10। तो इससे आपको हमेशा बेस लाइन से निकालो। इसमें तो हो गए दोस्तों 10, इसमें कितने हो गए दोस्तों 3, और इसमें कितने हो गए दोस्तों 6। तो टोटल इस में टोटल त्रिभुज कितने हो गए, टोटल ट्रायंगल कितने हो गए दोस्तों 10। ये 3 थे, कल भी मैंने बता दिया था, और इसको 6। ये चीजें कैसे सोचोगे आप, 10 3 कितने, 13 13 और 6 19 त्रिभुज। आप हमेशा इस आकृति को ले रहे हो, सिर्फ इसी के बारे में सोचो। इसमें कितने निकाल दिए आपने, 3 निकाल दिए। इसके बारे में सोच रहे हो, सिर्फ इसी के बारे में सोचो, कितने निकाल दिए 6। इसके बारे में सोच रहे हो तो सिर्फ इसी के बारे में आप सोचोगे, इसमें कितने 10। तो टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे दोस्तों, 19 हो जाएंगे। तो ऐसी आकृति को अपन ऐसे हैंडल कर लेंगे। एक आकृति में इससे बड़ी बना के करता हूं, फिर ये टाइप कंप्लीट, फिर नेक्स्ट टाइप की तरफ अपन बढ़ेंगे। देखना दोस्तों, कितने त्रिभुज दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, 6 गुणा 7 बटा 2 मतलब 21 आएंगे। 21 आप जोड़ सकते हो, 21 होगा, 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 6 21। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए, 21 त्रिभुज हो गए। यदि ऐसी आकृति है, यदि मैं इसको अपडेट करता हूं, अपडेट का मतलब जैसे कि आपने यहां से यहां तक ही ले लिया और इसको मिला दिया, ठीक है, तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, देखो 1 2 3 कितने हो गए इसमें, 1 2 3 सबको ऐड करना है, क्या करना है 6 आया। इसकी बात करूं तो 1 2 3 4 कितना हो, 6 और 4 10। समझ पा रहे हो दोस्तों, समझ पा रहे हो? तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए मेरे पास, 21, ये 10 और ये 6। टोटल कितने हो गए मेरे पास, 21 और 6 दोस्तों 27, टोटल 37 त्रिभुज इस आकृति में बने। देखो दोस्तों अपना नेक्स्ट टाइप क्या है, इस टाइप का ध्यान रखना आपको। देखो मैंने ये लिखी, ठीक है, मैंने इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ ये कर, यहां से मैंने एक लाइन डाल दी दोस्तों, यहां से मैंने एक लाइन डाल दी। अब हुआ क्या, आपको निकालने हैं टोटल त्रिभुज। आपको क्या निकालने हैं दोस्तों, टोटल त्रिभुज। तो क्या सोचना पड़ेगा, आप गौर से समझो मैं क्या बताना चाहता हूं। तरीका क्या है इस चीज का, आप क्या करोगे, देखो इस पॉइंट से सोचना है, इस पॉइंट से मतलब पॉइंट से लाइनें निकालो, पॉइंट से लाइनें, जहां पे पॉइंट है वहां से 2 लाइनें निकलेगी एकदम से। तो कौन सा हो गया, देखो दोस्तों ये 2 हो गए, 1 और 2, ठीक है। और इसी पॉइंट से यदि इसको आगे बढ़ाया तो कितनी हो गई, 1 और 2 आ रही है मेरे पास। तो यहां पे दोस्तों आप लोगों ने क्या समझ लिया, 1 2, तो इसमें 3 और इस कंप्लीट में भी दोस्तों कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। तो मतलब इस पॉइंट से आपके पास कितने त्रिभुज मिल गए दोस्तों, 6 मिल गए। यदि मैं इस पॉइंट की बात करूं दोस्तों, यहां से बढ़ाओ, यहां पे आके रुकोगे आप, तो 1 और 2, 1 2 का मतलब समझ गए, यहां पे मिलेंगे मेरे को 1 2 1 2 और ये कंप्लीट 3। और फिर वैसे ही दोस्तों इसको मैंने आगे बढ़ाया तो 1 2 और ये कंप्लीट आकृति 3। तो यहां तक मेरे को 6 मिल जाएंगे, इस पॉइंट से 6।
अब आप बोलोगे भैया इसमें तो कॉमन भी है, कॉमन कौन से होंगे, आपको घटाना कैसे है, एक ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो आप लोगों के पास 6 और 6 ये 12 तो हो गए, 12 माइनस कॉमन पॉइंट। में इसका सीधा ट्रिक भी बता दूंगा आपको, लेकिन एक बार समझना जरूरी। कॉमन पॉइंट को कितने हैं दोस्तों, 1 2 3 और 4 मैंने निकाले दोस्तों, कितने, 8। एक तो ये तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन को करने का, मैंने ये तरीका क्यों बताया, मैं नेक्स्ट इस क्वेश्चन में बताऊंगा मैंने ये तरीका क्यों बता दिया। एक बार आप समझ लो, इस मेथड से आप निकाल सकते हो, मैं जस्ट अब इसको एक्सप्लेन करता हूं। और दूसरा अपन सीधा सोचें, सीधा सोचें मतलब इस पॉइंट से देखो कितने त्रिभुज बने, इस पॉइंट से तो 1 2, ओके, इस पॉइंट से 3 4, ठीक है, और एक कंप्लीट 5। मैं सारे तरीके आपको बता दूंगा, ये 5 आ गए। अब कितने हैं इसमें देखो, ये अपन ने नहीं गिना था तो 1 ही हो गया देखो, और 2 ये रहा, और तीसरा ये रहा। ये त्रिभुज नहीं है, ये है चतुर्भुज। तो 5 तो अपने पास हो गए, और 1 2 3 मतलब कितने हो गए दोस्तों, मेरे पास आ जाते हैं 8 त्रिभुज। तो अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं और अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं, समझ पाए, 1 2 1 2 4 और ये कंप्लीट 5 6 7 और 8, समझ गए। और एक अपडेट, इसकी सीधी सी ट्रिक मैं बताता हूं, और ये ट्रिक कब काम करेगी, ये तभी काम करेगी जब मैं जितना बोल रहा हूं उतना सुन लोगे। यदि इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर रखी है मैंने, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, इस पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, ठीक है, तो यदि सेम लाइन ड्रॉ है तो आप गिन लोगे, गिनो कैसे, मतलब 1 और 2, 1 और 2, 2 गैप बनेंगे इसमें, और इसमें कितने गैप बनेंगे, 2, तो 2 गैप बने, तो आपको क्या करना, बड़ा वाला अंक ले लेना है और बड़े वाले अंक का क्यूब कर देना। बड़ा अंक कितना आया, 2 गैप बने, 2 का क्यूब मतलब दोस्तों कितना आ जाएगा इसका आंसर। तो मैंने इसके तीनों तरीके इस क्वेश्चन के बता दिए हैं कि ऐसे ऐसे हो सकता है। लेकिन जब यहाँ पे एक लाइन हो और यहाँ से 2 लाइन छोड़ी जाए, यहाँ पे एक लाइन हो, यहाँ से 2 लाइन छोड़ी जाए, तब ये प्लान कैंसिल हो जाएगा, ये ट्रिक कैंसिल हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपको सीधी बात बता दी, आप पहले उनसे देख लो कितने त्रिभुज बन रहे हैं और फिर उसमें से कॉमन पॉइंट निकाल दो। अदरवाइज मैं पहले भी सीधी बता सकता, भाई 2 का क्यूब कर दो, 1 और 2 मतलब 2 का क्यूब सीधा 8 कर देते। 2 लाइन की ड्रॉ का मतलब ये है कि मैं एक आकृति आपके सामने पहले यहां पे बना देता हूं। क्या समझाना चाहता हूं मैं आपको, देखना, मैंने त्रिभुज सेम दोस्तों ये ही लिया है मान लो, ठीक है, मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी दोस्तों, मैं यहां से 2 लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तब ये ट्रिक काम नहीं करेगी, ठीक है। क्यों, यहाँ पे देखो गैप 1 2 3 का बन रहा है और यहाँ पे गैप 1 और 2 का बन रहा है, तो ये गैप काम। अदरवाइज देखो यहाँ पे गैप 1 2 और यहाँ पे गैप 1 2, तब 2 का क्यूब अपन सीधा कर देंगे। यहाँ पे देखो गैप 1 2 3 और यहाँ पे 1 2, तब ये फेल हो जाएगा। यदि यहाँ से मैं 2 लाइन ड्रॉ करता तो ये काम करता। 2 लाइन ड्रॉ मतलब यहाँ से 2 लाइन डाल देता मैं, देखो मैं इसका आंसर बता, यदि मैं पहले 2 का बता देता, यदि मैं यहाँ से 2 लाइन ड्रॉ कर देता दोस्तों, तो ये क्वेश्चन काम कर जाता, ये ट्रिक काम कर जाती। देखना, 2 लाइन ड्रॉ का मतलब 1 2 और 3 होता, और इस साइड भी 1 2 और 3 होता नहीं होता, तो त्रिभुजों की संख्या आप सीधा कितना बोल देते दोस्तों, 3 का क्यूब, मतलब आप बोलते इसका आंसर कितना है दोस्तों, 27 मेरे पास आ जाता, ठीक है। अदरवाइज और कुछ होता तो क्या होता, आप बोलोगे भैया मेरे को उससे भी निकाल के दिखाओ पिछले वाले से, तो उससे भी निकाल सकते। देखो कैसे समझना, आपको समझ लोगे इस बात को। यहां से आप लोगों ने क्या देखा, इस पॉइंट से गैप कितना बना है, मतलब इसके अंदर त्रिभुज होंगे, इसके अंदर त्रिभुज होंगे और इसके अंदर त्रिभुज होंगे, मतलब 1 2 और 3, 1 2 3 मतलब 1 2 3। यदि इसमें जितने त्रिभुज है मैंने कल बता दी थी, इसमें अलग अलग सोचोगे तो इससे कितने बन गए, 1 2 3 मतलब 6 6 दूनी 12 6 3 18, 3 आकृतियां हो गई, तो यहाँ से 18 हो गए। और सेम वैसे ही यहाँ से कितने होंगे, देखो 1, देखो यहाँ से, देखो इस पॉइंट से, देखो यहाँ से 2 लाइन निकले, हर पॉइंट से 2 लाइन निकलेगी, तो ये तो यहाँ से त्रिभुज बंद हो गया, तो 1 2 3 3 और 3 6, फिर यहाँ पे देखो 6 दूनी 12 और यहाँ से देखो 6 3 18, तो यहाँ से 18 हो गए। फिर मैंने क्या बोला त्रिभुज निकालने का तरीका, 18 दूनी 36 माइनस कॉमन पॉइंट, और कॉमन पॉइंट दोस्तों कितने हैं यहाँ पे देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैं 36 में से 9 निकाल दूं दोस्तों, कितने आ जाएंगे मेरे पास, 27 त्रिभुज मेरे पास
आ जाने हैं। समझ पा रहे हो? ये तभी काम करेगी ट्रिक जब एक पॉइंट से डाली गई लंबाई या मैं बोल दूं दो रेखाएं की संख्या इस पॉइंट से डाली गई संख्याओं के बराबर। अब मैं एक्स्ट्रा क्या बताना चाहता हूं वो समझ लो, फिर ये टाइप कंप्लीट आपका। यदि क्वेश्चन ऐसे आता, समझना, मैं ऊपर से मान लो 3 लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। जब अलग अलग लाइनों की संख्या होती, ऊपर से मैंने 3 लाइन ड्रॉ की और यहां से जब मैं 2 लाइन ड्रॉ करूंगा दोस्तों, 1 और 2, तब इसमें दोस्तों त्रिभुजों की संख्या उस ट्रिक से नहीं हो पाएगी। उससे अपने को अपना मेथड बताया, मतलब पहले पॉइंटों से निकालो फिर माइनस कॉमन पॉइंट अपन वहां से घटा देंगे। आओ देखते हैं। तो क्या करना है दोस्तों, आपको लिखो 1 2 3 4, क्योंकि इस पॉइंट से तो इतना, ये पॉइंट मतलब हर पॉइंट से 2 लाइनें निकलेगी, ये ध्यान रख लेना आप। और इसी से वैसे ही 2 लाइन निकले। ये लाइन निकल कहाँ खत्म हो सकती है, एक बार यहाँ पे हो सकती है, एक बार यहाँ पे खत्म हो सकती है लाइन, और एक बार दोस्तों यहाँ पे। तो इससे कितने त्रिभुज मिले, 1 2 3 3 3 6 6 4 10, 10 इसमें है, फिर वैसे ही 10 इसमें, 10 इसमें मिलेंगे, 10 3 30 यहाँ पे मिल गए। इस पॉइंट से दोस्तों मैं बात करूं तो मेरे पास कितने होंगे, 1 2 और फिर उसके लिए तो ये 3 होगा। मतलब देखो इस पॉइंट से बात करो तो एक यहाँ पे मिलेगा त्रिभुज, और दूसरा यहाँ पे खत्म, तीसरा यहाँ पे खत्म, और चौथा यहाँ पे। तो इससे कितने मिले, 1 2 3। तो इस आकृति में कितने 6 आ गए, और 6 चौक 24, मतलब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 6 चौक 6 तो ही हो गए अपने पास, 6 चौक 24 आ जाएंगे दोस्तों। और अपने को घटाना क्या है, अपने को घटाना है कॉमन पॉइंट। और कॉमन पॉइंट कितने हैं दोस्तों इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो त्रिभुज कितने हो गए दोस्तों टोटल, 30 और 24 54, 54 माइनस 12 4 8 4 3 12, 12 घटाए तो मेरे पास कितना है, 2 गया 2, और ये भी लाइन। तो ऐसी आकृति में दोस्तों त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, मेरे पास हो जाएगी दोस्तों 42। समझ पाए? एक बार और गौर फरमा लो इस बात पे। देखो दोस्तों अपन ने सारे टाइप पढ़ लिए। इस त्रिभुज की नंबर ऑफ ट्राइंगल की लास्ट टाइप जो बच रही है उसको ध्यान से समझ लेना। देखो लास्ट टाइप क्या है दोस्तों, आपने स्टार पढ़े थे, आपने कौन कौन से स्टार पढ़े थे मेरे को ये बताओ। आपने दोस्तों ये स्टार पढ़ा, तो आपने इसके अंदर कितने त्रिभुज देखे थे, 8 थे। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो ये हो गए, फिर एक ये 7 और ये 8, मतलब इसमें कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों, 8 त्रिभुज ही हो गए। ठीक है, फिर दोस्तों मैंने एक और बताया था आपको, इसमें कितने त्रिभुज है दोस्तों, 10। ये फिक्स थे, ये फिक्स थे। ठीक है, इस आकृति को अपन अपडेट करते हैं। अपडेट का मतलब दोस्तों देखना, बोर्ड पे आओ, मैंने एक ट्राइंगल ये ले लिया और इस ट्राइंगल को मैंने अपडेट किया। ओके, ये रहा। आपको अपने हिसाब से नहीं सोचना 1 2 3 4 5 6 और 2 बड़े वाले 8, ऐसे भी। अपडेट क्या है दोस्तों इस आकृति में, वो ध्यान से समझना। यहां से मिलाया इसको दोस्तों, मैंने यहां से मिलाया, इसको यहां से मिलाया दोस्तों, मैंने इसको यहां से मिलाया, और इसको दोस्तों मैंने यहां से मिलाया, और इसको दोस्तों मैंने यहां से मिलाया। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालोगे आप, मेरे हिसाब से चलो एक बार, फिर मैं बताता हूं इसमें त्रिभुजों की संख्या कैसे। आओ, मैं कुछ लाइन ड्रॉ कर रहा हूं दोस्तों, वो आराम से समझ लेना। मैंने लाइन ड्रॉ की दोस्तों 1 2, और मैंने ड्रॉ की दोस्तों 3। आपने एक त्रिभुज ये देख लिया। आपने दोस्तों त्रिभुजों की संख्या भी मैं आपको बताता जाता हूं। एक त्रिभुज दोस्तों आपने ये देख लिया, ठीक है, और एक त्रिभुज दोस्तों आपने ये बड़ा वाला देख लिया, ठीक है। ये तो आपको पते थी पहले से। तो मैंने एक, तो मतलब त्रिभुजों की संख्या दोस्तों मेरे पास कितनी हो गई, त्रिभुजों की संख्या हो गई मेरे पास दोस्तों यहां तक 2 आ जाती है। ओके, ठीक है। अब आपको सोचना किस हिसाब से है वो थोड़ा सा गौर करो। आप लोग सोचना किस हिसाब से है दोस्तों, आपको इस आकृति में 2 तो मेरे पास बड़े वाले हो गए, 2 तो मेरे पास दोस्तों बड़े वाले, मार्कर मैं सॉरी दोस्तों ले लेता हूं एक बार। 2 तो दोस्तों मेरे पास बड़े वाले हो गए। ओके, अब आपको क्या सोचना है, इस पॉइंट पे आओ। इस पॉइंट पे आपको कितने त्रिभुज मिल रहे हैं, देखो ये पॉइंट जब चलेगा तो यहां तक गया 1 2
तो इसमें त्रिभुजों की संख्या मैंने दोस्तों बता दी थी 1 2 3 3 और 3 6। तो इस पॉइंट पे दोस्तों त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 मिलेगी। अब सेम ही इस पॉइंट पे त्रिभुज मिल रहे होंगे, मतलब कितने देखो 1 2 3, मतलब इससे भी ये लाइनें ड्रॉ हुई और यहाँ बना। तो दोस्तों कितने हो गए 3 और 3 6 त्रिभुज यहाँ पे। इस पॉइंट की दोस्तों मैं बात करूं तो यहाँ पे भी 3 होंगे 1 2 3 इसके अंदर, तो इसके अंदर भी 6 त्रिभुज हो गए दोस्तों। फिर यदि मैं बात करूं इसके अंदर तो 1 2 3, तो दोस्तों इसके अंदर भी कितने त्रिभुज हो गए 6 हो। इसकी बात करूं दोस्तों 1 2 3, मतलब इसके अंदर भी 6 हो गई। इस त्रिभुज की बात करूं दोस्तों, या इस लाइन से बने हुए त्रिभुज की बात करूं दोस्तों 1 2 3, मतलब इसमें भी 6 त्रिभुज हो जाएंगे। आपके दिमाग में दोस्तों ये आ रहा होगा कि भाई कुछ त्रिभुज इसमें मिक्स भी हो गई। हाँ हो गए, वो मैं निकालने वाला हूं। तो 2 तो बड़े वाले थे और 6 चिंग 36 माइनस कॉमन त्रिभुज, माइनस कॉमन, और वो कॉमन त्रिभुज कौन से हैं दोस्तों वो मैं आपको समझा देता हूं। बोर्ड पे गौर से देखना, एक बार देखना कॉमन त्रिभुज कौन से आए। यदि मैं इससे देखूं तो मेरे पास एक तो ये, इसको मैंने लिया और मैंने दोस्तों इसको लिया, तो आप लोगों ने देखा कि भाई ये तो दोनों में आ गया, ये त्रिभुज तो दोनों में आ गया। इससे क्या ये त्रिभुज दोनों में आएगा? कि ये तो कहीं भी नहीं आ रहा, ये तो अपने आप में सिंगल है, नहीं आ रहा ना। अब त्रिभुज कॉमन कौन सा बनेगा देखना दोस्तों, यहां से आप लोगों ने ड्रा की और यहां से आप ली, तो ये भी एक कॉमन त्रिभुज है। फिर दोस्तों ये नहीं बनेगा, फिर दोस्तों एक छोड़कर एक बनता जाएगा। ये किससे बना दोस्तों, आप लोगों ने यहां से ड्रॉ किया एक और यहां से ड्रॉ किया, तो दोस्तों मेरे पास ये आ जाना है। फिर दोस्तों ये बनेगा आपके पास, ये कैसे बना, एक यहां से बना और इसके साथ मिलके एक, तो मतलब ये भी कॉमन है। मतलब ये त्रिभुज 2 बार गिन लिए गए हैं, तो अपने एक बार तो घटा देंगे इनको, और दोस्तों एक बार ये कॉमन मिलेगा। ये कॉमन कैसे बना दोस्तों, ये और तो एक कॉमन ये किसी में कॉमन, ये अपने आप में सेपरेट था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये त्रिभुज जब मैंने लिखा तो ये कॉमन निकला किसके साथ मिलके, किसके साथ, मतलब ये त्रिभुज 6 त्रिभुज ऐसे हैं जो मैंने पहले भी गिन लिए थे और इनको साथ साथ लेके भी गिन लिए। मतलब मैंने एक त्रिभुज को एक बार लेना था, लेकिन इन त्रिभुजों को मैंने 2 बार गिन लिया। तो मैंने कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा निकालने हैं मेरे को, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि मैंने पहले ही मैं इसमें गिन चुका हूं 2 बार। तो मैं एक बार निकालूंगा तो दोस्तों 2 और 36 कितने होगा, 38, 38 माइनस मतलब कॉमन कितने 6, तो इसमें दोस्तों कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 32 त्रिभुज हो जाएंगे। आप इस चीज को समझ पाए होंगे। यदि आपने पीछे वाला वीडियो मेरा नहीं देखा तो पीछे वाला वीडियो जाके देखा, मैंने बहुत ही अच्छे से त्रिभुज पढ़ा रखा है। यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे वीडियो। मैंने कंप्लीट एक एक क्वेश्चन उठा के उसको अपडेट करके बहुत अच्छे से समझा दिया है। कहीं पे किताब में जाने की जरूरत है ही नहीं, कहीं पे नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब में। मैंने इतनी बातें इस त्रिभुज के साथ, मैंने लगभग 1 घंटे की क्लास, मतलब 2 घंटे की क्लास मैंने त्रिभुज पे खपा दी है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। आपको मेहनत दिख रही होगी। यदि आपको हमारी मेहनत दिख रही है तो हमारे चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर करें, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करे बिना यहां से मत जाए, और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में डाल दे दोस्तों। अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।